नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत करते हैं आपके अपने एजुकेशन प्लेटफॉर्म कॉम्टेरिया पर। आप सभी लोग को नवनूतन वर्ष 1 जनवरी 2024 की अनंत शुभकामनाएं। और आप लोग एक चीज़ और याद रखें, आज आप लोग 1 जनवरी 2024 को सेलिब्रेट कर रहे हैं। 22 जनवरी को श्री राम भगवान का मंदिर का स्थापना दिवस है। सभी लोग 5 दीप अक्षत आपको बांटा जाएगा, राम जी की फोटो, और दिवाली के जैसा उत्सव मनाइएगा। जय श्री राम। आइए स्टार्ट करते हैं। विद्यार्थियों के हित में चैनल राष्ट्रपति पद का चुनाव 1969, ये हम पढ़ रहे थे। सब्जेक्ट यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये लेक्चर है, जिसको कि हम परफॉर्म कर रहे हैं। ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट ये लेक्चर है, इसको स्किप न करें, मिस न करें। एक महत्वपूर्ण सूचना है आप लोग के लिए, यूपीपीसीएस का एडवर्टाइजमेंट आ गया है। 200 से ज्यादा सीटें हैं, 220 सीटें हैं, और 1 जनवरी से फॉर्म स्टार्ट हो गया आज से। और एमपीपीसीएस के फॉर्म आएंगे, ये भी 2024 का फॉर्म आ गया है। इसके फॉर्म आएंगे 19 जनवरी से 18 फरवरी तक फॉर्म भराएगा। इसमें स्टेट सर्विसेज एग्जाम, स्टेट फॉरेस्ट सर्विसेज एग्जाम, इसमें भी स्टेट सर्विस और फॉरेस्ट सर्विस दोनों है यूपी में भी। तो यूपी और एमपी एलएलबी वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छी खबर है। एपी और ट्रांसपोर्ट की भी वैकेंसी आई है यूपीपीसीएस में, और सब रजिस्ट्रार की भी वैकेंसी आई है। ये एलएलबी वाले स्पेशलिस्ट पद को भरिएगा। तो इंदिरा गांधी के साथ क्या हुआ? राष्ट्रपति पद का चुनाव 1969 में इंदिरा गांधी ने भी हार नहीं मानी अलायंस के खिलाफ। श्रीमती इंदिरा गांधी ने भी हार नहीं मानी। जो अलायंस यहाँ पे स्टेब्लिश किया गया कि नहीं, हम इंदिरा के खिलाफ मत करेंगे और एन संजीव रेड्डी को ही हम बनाएंगे उम्मीदवार। तो ऐसे में इंदिरा गांधी ने भी हार नहीं मानी। उन्होंने तत्कालीन जो उस समय पद पर थे उपराष्ट्रपति, उन्होंने तत्कालीन उपराष्ट्रपति वीवी गिरी, कौन सा? वीवी गिरी, उनको बढ़ावा देना चालू कर दिया। कि वीवी गिरी जी एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में राष्ट्रपति पद के लिए अपना नामांकन करें। मतलब उपराष्ट्रपति जी को कहा इन्होंने, इंदिरा गांधी ने, कि वो एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में राष्ट्रपति पद के लिए अपना नामांकन करें। और अलायंस ने क्या किया था? इनके खिलाफ एन संजीव रेड्डी को खड़ा कर दिया था कि वो राष्ट्रपति पद का चुनाव के लिए पर्चा भरें, और इंदिरा गांधी के मर्जी के खिलाफ। इंदिरा ने हम जीस्ट ऑफ एनसीईआरटी का चैप्टर 18 पढ़ रहे हैं, कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियां और पुनर्स्थापना, चैलेंजेस पढ़ रहे हैं कांग्रेस की। इसमें राष्ट्रपति पद का चुनाव 1969, ये हमारा टॉपिक है। राष्ट्रपति पद का चुनाव 1969 कि इंदिरा गांधी ने भी हार नहीं मानी ऐसी स्थिति होने पर, और उन्होंने तत्कालीन उपराष्ट्रपति वीवी गिरी जी को बढ़ावा देना कि वे एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में राष्ट्रपति पद के लिए अपना नामांकन भरे, बढ़ावा दिया। इंदिरा गांधी ने 14 अग्रणी बैंकों 14 इंदिरा गांधी ने 14 अग्रणी बैंकों के राष्ट्रीयकरण और भूतपूर्व राजा महाराजाओं, ये भी तो मालिक थे बैंकों के,
इंदिरा गांधी ने 14 अग्रणी बैंकों के राष्ट्रीयकरण और भूतपूर्व राजा महाराजाओं को प्राप्त विशेषाधिकार इंदिरा गांधी ने क्या किया? 14 अग्रणी बैंकों के राष्ट्रीयकरण और भूतपूर्व राजा महाराजाओं के को प्राप्त विशेषाधिकार, इसको कहते थे विशेषाधिकार को प्रीवी पर्स। क्या कहते थे? प्रीवी पर्स को समाप्त करने, प्रीवी पर्स को समाप्त करने जैसी कुछ बड़ी और जनप्रिय नीतियों की घोषणा भी की। उस वक्त जनप्रिय का मतलब जनता के हित में। उस वक्त मोरारजी देसाई देश के उप प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री थे। उस वक्त मोरारजी देसाई देश के उप प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री थे। उपयुक्त दोनों मुद्दों पर प्रधानमंत्री और उनके बीच गहरे मतभेद उतरे। और इसके परिणाम स्वरूप मोरारजी ने सरकार से किनारा कर लिया। इसके परिणाम स्वरूप मोरारजी ने सरकार से किनारा कर लिया। क्या हुआ? इंदिरा गांधी ने 14 अग्रणी बैंकों के राष्ट्रीयकरण और भूतपूर्व राजा महाराजाओं को प्राप्त विशेषाधिकार, जिसको कि कहा जाता था विशेषाधिकार जो राजा महाराजाओं को प्राप्त था, उसका नाम था प्रीवी पर्स। क्या कहते थे उनको? प्रीवी पर्स। इंदिरा ने 14 अग्रणी बैंकों के राष्ट्रीयकरण और भूतपूर्व राजा महाराजाओं को प्राप्त विशेषाधिकार यानी कि प्रीवी पर्स को समाप्त करने जैसी कुछ बड़ी और जनप्रिय नीतियों की घोषणा की कि उस वक्त मोरारजी देसाई देश के उप प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री थे और इसी तरह के दोनों मुद्दों पर प्रधानमंत्री और उनके बीच गहरे मतभेद उभरे और इसके परिणाम स्वरूप मोरारजी ने सरकार से किनारा कर लिया। गुजरे वक्त में भी कांग्रेस के भीतर इस तरह के मतभेद उठ चुके हैं। गुजरे वक्त में भी कांग्रेस के भीतर इस तरह के मतभेद उठ चुके थे, लेकिन क्या हुआ? अब ये स्थिति आई कि लेकिन इस बार मामला कुछ अलग ही था। इस बार मामला कुछ अलग ही था। ये देखिए,
क्या हुआ कि जब इंदिरा गांधी ने भी इस स्थिति में हार नहीं मानी, जबकि सारा अलायंस इनके खिलाफ था, इस स्थिति में भी इंदिरा ने हार नहीं मानी। इंदिरा ने भी हार नहीं मानी और इंदिरा ने तत्कालीन उपराष्ट्रपति वीवी गिरी को बढ़ावा देना, वीवी गिरी को बढ़ावा दिया, वीवी गिरी को बढ़ावा दिया कि वे एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में राष्ट्रपति पद के लिए अपना नामांकन भरे। और इंदिरा गांधी ने 14 अग्रणी बैंकों के राष्ट्रीयकरण, इंदिरा गांधी ने 14 अग्रणी बैंकों के राष्ट्रीयकरण और भूतपूर्व राजा महाराजाओं को प्राप्त विशेषाधिकार, उन विशेषाधिकार का नाम था, पुराने समय में प्रिवी पर्स बोलते थे। दिस टाइप ऑफ स्पेशल पावर्स इज नोन एज प्रिवी पर्स। तो इंदिरा गांधी ने 14 अग्रणी बैंकों के राष्ट्रीयकरण और भूतपूर्व राजा महाराजाओं को प्राप्त विशेषाधिकार यानी प्रिवी पर्स को समाप्त करने जैसी कुछ बड़ी और जनप्रिय नीतियों की घोषणा भी की। जनप्रिय मतलब जनता के हित में। और उस वक्त मोरारजी देसाई देश के उप प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री थे। ये दोनों मुद्दों पर प्रधानमंत्री और उनके बीच गहरे मतभेद उभरे और इसके परिणाम स्वरूप मोरारजी ने सरकार से किनारा कर लिया। गुजरे वक्त की भी बात करें तो कांग्रेस के भीतर इस तरह के मतभेद उठ चुके थे, लेकिन इस बार मामला कुछ अलग था। दोनों गुट चाहते थे, एक अलायंस और दूसरा इंदिरा गांधी, दोनों गुट चाहते थे कि राष्ट्रपति पद के चुनाव में ताकत को आजमा ही लिया जाए, आजमा ही लिया जाए। इंदिरा और सिंडिकेट। तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष, तत्कालीन का मतलब होता है जिस समय की हम बात कर रहे हैं उस समय जो उस पद पर हो। तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष, ध्यान दीजिए विद्यार्थियों, तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष उस समय कौन थे? एस निजलिंगप्पा, एस निजलिंगप्पा। तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष एस निजलिंगप्पा ने व्हिप, क्या चीज है? व्हिप जारी किया कि तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष एस निजलिंगप्पा ने व्हिप जारी किया कि सभी कांग्रेसी सांसद और विधायक सभी कांग्रेसी सांसद और विधायक पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार, पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार संजीव रेड्डी को वोट डालें। संजीव रेड्डी को वोट डालें। इंदिरा गांधी के समर्थक गुट, ध्यान दीजिए विद्यार्थियों, इंदिरा गांधी के समर्थक गुट
ने अखिल भारतीय इंदिरा गांधी के समर्थक गुट ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की विशेष बैठक आयोजित करने की याचना की। लेकिन उनकी ये याचना स्वीकार नहीं की गई। पूरा अलायंस खिलाफ हो गया था इंदिरा गांधी के। देखिए क्या था मैटर। आप लोगों ने रिवीजन बुक निकाली है, मैं पूरा थॉरो रिवीजन करा देता हूं, उसके बाद हम फर्दर प्रोसीड करेंगे। देखो जो यहां पे महत्वपूर्ण बात थी, राष्ट्रपति पद का चुनाव 1969। हम कांग्रेस प्रणाली चुनौतियां और पुनर्स्थापना पढ़ रहे हैं, जिसमें कि ऐसी जब स्थिति आ गई इंदिरा गांधी के सामने, तो इंदिरा गांधी ने भी हार नहीं मानी और तत्कालीन उपराष्ट्रपति वीवी गिरी को बढ़ावा दिया। वे एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में राष्ट्रपति पद के लिए अपना नामांकन भरे और इंदिरा गांधी ने 14 अग्रणी बैंकों के राष्ट्रीयकरण और भूतपूर्व राजा महाराजाओं को प्राप्त विशेषाधिकार, प्रीवी पर्स जिसको बोलता था, उसको समाप्त करने जैसी कुछ बड़ी और जनप्रिय नीतियों की घोषणा की। कौन सी बड़ी और जनप्रिय नीतियों की घोषणा की? कि भूतपूर्व राजा महाराजाओं को प्राप्त विशेषाधिकार, प्रीवी पर्स को समाप्त करने जैसी कुछ बड़ी और जनप्रतिनिधि नीतियों की घोषणा भी की। और उस वक्त मोरारजी देसाई देश के उप प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री भी थे। उपयुक्त दोनों मुद्दों पर प्रधानमंत्री और उनके बीच गहरे मतभेद उत्पन्न हो गए और इसके परिणाम स्वरूप मोरारजी ने सरकार से किनारा कर लिया। गुजरे वक्त में भी कांग्रेस के भीतर इस तरह के मतभेद उठ चुके थे, लेकिन इस बार का मामला कुछ अलग था। दोनों गुट चाहते थे कि राष्ट्रपति पद के चुनाव में ताकत को आजमा लिया जाए। तो तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष एस निजलिंगप्पा, तो क्या हुआ? तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष एस निजलिंगप्पा ने व्हिप जारी किया कि सभी कांग्रेसी सांसद और विधायक पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार संजीव रेड्डी को वोट डालें। इंदिरा गांधी के समर्थक गुट ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की विशेष बैठक आयोजित करने की याचना की, लेकिन उनकी यह याचना स्वीकार नहीं की गई। बने रहिए, जमे रहिए आपके अपने महत्वपूर्ण इंडियन पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशन के इस इंपॉर्टेंट लेक्चर में। हम कंप्लीट क्लास 6 to 12 की जीस्ट क्रक्स ऑफ एनसीईआरटी यहाँ पे परफॉर्म करते हैं। और अभी एमपीपीसीएस के फॉर्म आने वाले हैं 19 जनवरी से, और यूपीपीसीएस के फॉर्म आ गए हैं, आज से फिलअप होगा, 19-20 दिन तक फिलअप होगा। यूपीपीसीएस में 220 सीट है और एमपीपीसीएस में 60 सीट है, जिसमें कि 22 पोस्ट डीएसपी की है, 14 पोस्ट एसीएफ की है। और यूपीपीसीएस में भी आई है 220 पोस्ट, जिसमें कि एपीओ ट्रांसपोर्ट और सब रजिस्ट्रार जो पोस्ट है वो एलएलबी वालों के लिए है, एलएलबी एलएलएम, तो वो लोग चुकेंगे नहीं। जो भी एस्पिरेंट हैं एलएलबी एलएलएम के, वो जरूर से यूपीपीसीएस में सब रजिस्ट्रार को ऑप्ट करिएगा और एपीओ ट्रांसपोर्ट को भी ऑप्ट करिएगा। और इस प्रकार से हमारा सफर बना रहेगा और आप सभी लोग का वर्ष का प्रथम दिन सुखमय हो। आप लोग अपने जीवन में सफलता का प्रकाश करें। आपके साथ हमेशा स्टडी हार्डर देन हार्डर एंड अचीव योर गोल। फ्री एजुकेशन वर्ल्ड वाइड का यह महत्वपूर्ण प्रोग्राम आगे भी निरंतर जारी रहेगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कॉम्पिटिया को सब्सक्राइब कीजिए। अगला लेक्चर लेकर आपके समक्ष बहुत ही जल्द मैं हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।
स्टडी सिलेक्शन तक।